जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं कराची, जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, 70% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, लेकिन यहाँ के मसाइल जो हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। अगर बात करें गैर तामीराती के हवाले से, तो यहाँ पे भी हादसा जो हैं वो रोनुमा होते हैं, सवाल उठाया जाता है और फिर हम देखते हैं कि इन तामीरात पर किसी भी किस्म का कोई इम्प्लीमेंट होता दिखाई नहीं दे रहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह के वाज़े अहकामात हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कराची का कोई साने हाल नहीं है। आज भी एक बड़ी खबर सामने आई स्कीम 24 के हवाले से, जिसमें गैर कानूनी तामीरात को हाईलाइट किया गया है। इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ वजाहत आबदी साहब। बहुत शुक्रिया वजाहत आपके वक्त का। बताइएगा, गैर तामीराती के हवाले से भी हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं, प्रोग्राम में बात करते रहते हैं, आप इसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन अब बड़ी खबर सामने आई है स्कीम 24 के हवाले से, जिस पे आज आपने रिपोर्ट भी किया है। क्या कहेंगे? हाँ देखिए खतीजा, मैं आपको बताता हूँ, शहर कायद के अंदर अफसोसनाक वाक़यात तो होते ही रहते थे। शहर में गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा कि शहर कायद का जो डिस्ट्रिक्ट है साउथ, वहाँ पर 2 बिल्डिंगें गिरी, जिसके बाद जो सानियात हुए उसमें कुछ लोगों की अमवात हुई। उसके बाद हमने देखा कि इस शहर की तमाम सियासी जो हुक्मरान थे और ब्यूरोक्रेसी थी वो एक पेज पर आके बैठी और उन्हें फैसला किया कि शहर कायद के अंदर किसी भी किस्म की गैर कानूनी तामीरात को नहीं होने दिया जाएगा, और जितनी भी जो पुरानी बिल्डिंगें हैं, जो खस्ता हाल इमारतें हैं, उनको फौरी तौर पर खाली कराकर उनको मस्मार किया जाएगा, ताकि कोई भी इंसानी अलमिया जन्म ना ले सके। उसके बाद सीएम सिंध मुराद अली शाह ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को ये अहकामात जारी किए, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को अहकामात जारी किए कि वो अपने ज़िले के अंदर डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में कमेटीज़ तश्कील दें, जिसमें टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को भी शामिल किया जाए, ताकि अपने अपने इलाकों में गैर कानूनी तामीरात को रोका जा सके, ताकि शहर में कोई भी ऐसा हादसा रोने ना हो जिससे इंसानी अलमिया जन्म ले। मगर अफसोस कि एक तरफ वजीर आला सिंध तो अहकामात दे देते हैं, वजीर बल्दियात सिंध अहकामात दे देते हैं, चीफ सेक्रेटरी दे देते हैं, मगर शहर में ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई देता। शहर में इसके बिल्कुल बरक्स हो रहा है। जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, जिसका काम है शहर में गैर कानूनी तामीरात को रोकना और ऐसी पुरानी खस्ता हाल इमारतों को डिक्लेयर करना कि ये डेंजरस है और उसके बाद उसको खाली कराना और उसको मिसमार करना, मगर अफसोस कि ये इदारा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी गैर कानूनी तामीरात को रोकने के बजाय गैर कानूनी तामीरात का एक प्रोटेक्टर बन चुका है, एक उनका हिमायती बन चुका है, और शहर में गैर कानूनी तामीरात को भारी रिश्वत के एवज तामीर कराया जाता है। इसी तरीके से गुलशन इकबाल में गुज़िश्ता एक रोज़ कबल एक वाक़या सामने आया कि गुलशन इकबाल स्कीम 24 के अंदर एक 240 गज के ऊपर एक रिहायशी घर तामीर कर रहा था, जिस पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोग पहुंचे और उन्हें उसको मस्मार करना शुरू कर दिया। तो शहरी ने वीडियो बयान में बिल्डिंग कंट्रोल के अफसरान के सामने ये बयान दिया कि मैंने आपको पैसे दिए हैं, उसके बावजूद आप मेरी बिल्डिंग तोड़ रहे। तो वो बिल्डिंग अफसर जो था, इंस्पेक्टर रियाज झाकरो उसका नाम है, वो उसको थ्रेट करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी और बिल्डिंगें तोड़ूंगा और तुम्हारे जो दूसरे घर के ऊपर दुकानें बनी हुई हैं उसको भी तोड़ूंगा। तो उसके पर वो शहरी कहता है कि मैंने आपको पैसे दिए, वो उसमें उस बात को एग्री करता है, और उसके बावजूद भी दीदा दिलेरी उसकी देखें कि वो उसको थ्रेट करता है लोगों के सामने और उसकी जो अमलाक है उसको बेदर्दी के साथ तोड़ देता है। वहीं हमने ये तय किया कि स्कीम 24 जो गुलशन इकबाल की स्कीम है, वहां पर सर्वे किया जाए और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को दिखाया जाए कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कितनी गैर कानूनी तामीरात को सपोर्ट कर रही है और वजीर बल्दियात की आंखों में धूल झोंक रही है। लेकिन तो अभी फोकल पर्संस भी क्या राब्ता करते होंगे वजीर बल्दियात को, नासिर हुसैन शाह साहब को, कि देखिए हम तो इस पर एक्शन ले रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं लेने दिया जा रहा, मिसमार नहीं करने दिया जा रहा, या फिर जो जैसे कि आपने कहा कि गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जो है वो शुरू है। क्या वजहात हम इसको ये तो नहीं कह सकते कि नासिर हुसैन शाह साहब जो हैं वो इस पूरे वाक़े से लाइल्म हैं? देखें, वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह एक सीनियर वजीर हैं
और वो इससे कबल भी शहर के अंदर वजीर बल्दियात की सीट पर सर्व कर चुके हैं पिछली हुकूमत के अंदर। उसके बाद अब दूसरी मरतबा ये वजीर बल्दियात बने। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह एक इज्जतदार, मोतबर और मोहब्बत करने वाले, शफकत रखने वाले वजीर हैं, मगर उनको लोग बेवकूफ बनाते हैं। उनका पिछला टेन्योर उठा के देखें, जब वो वजीर बल्दियात बने तो उन्हीं के टेन्योर के अंदर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर एक निजाम आया जिसे अराई निजाम कहा जाता था, अराई सिस्टम। उस अराई सिस्टम ने शहर के चप्पे चप्पे पे कंक्रीट का बम खड़ा कर दिया, जिसने इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह बर्बाद कर दिया। उसके बाद अब जब नासिर हुसैन शाह साहब दूसरी मरतबा वजीर बल्दियात बनकर एक बार फिर इस सूबे में आए और इस शहर की कमान संभाली, तो उसके बाद बज़ाहिर ये ऐसा लगता है, जो ज़राए की जानिब से कहा जाता है, कि ऐसे अफसर को एक दोबारा सिस्टम फाइल कर दिया गया है जिसको पिछले साबका डीजी की जानिब से क्रिमिनल रिकॉर्ड के तौर पर उसका लेटर लिखा गया आईजी सिंध को कि इसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। ये वो शख्स है जो इस शहर में कंक्रीट का बॉम्ब तैयार करता है, गैर कानूनी तामीरात करवाता है और करप्ट लोगों का सिस्टम चलाता है। उसके खिलाफ साबका डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, यकीनी तौर पे बड़े नाम होंगे वजाहत। अगर आप बात करें गैर कानूनी तामीरात के हवाले से और स्कीम 24 के हवाले से, तो फिर अलॉटिंग में भी हम देखते हैं कि तो पैसों की भरमार होती है, रिश्वत का बाजार गर्म होता है। हाँ बिल्कुल खतीजा, ऐसा ही है शहर में। स्कीम 24 की अगर बात करें तो स्कीम 24 कराची का वो प्राइम एरिया है जो गुलशन इकबाल कहलाया जाता है। यहाँ पर जब भी कोई भी गैर कानूनी तामीरात की जाती है, चाहे वो 80 गज हो, चाहे वो 120 गज हो, चाहे 240 गज हो या 400 गज हो, तो वहां पर रेट तय किए जाते हैं। 240 गज पे 20 से 30 लाख रुपए लिए जा रहे हैं घर बनाने के, जबकि वो लोग नक्शे पास कराने के बाद अपने घर की तामीरात कर रहे हैं, मगर अफसोस के सिस्टम के तहत उनको पैसे देना पड़ता है। अप्रूवल में मुश्किल होती है वजाहत कि फला घर का जो है वो नक्शा पास करवा दिया जाए, फला बिल्डिंग का जो है वो नक्शा पास करवा दिया जाए। देखिए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के एक बायलॉज के तहत एक सिंगल विंडो ऑपरेशन इसका आगाज किया गया था, जिसमें छोटे रिहायशी घरों के जो नक्शे थे उनको 15 से 20 दिन में पास करके देने के अहकामात थे। मगर इस सिस्टम में भी जो टाउन सिस्टम है, जो टाउन होते हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर, वो इसके ऊपर रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब नक्शे सिंगल विंडो से पास हो जाएंगे तो उस सिस्टम को पैसा नहीं मिलेगा। तो इन्होंने एक सिस्टम मुतारिफ कराया कि जैसे ही कोई भी शख्स, या मैं जाता हूं, मैं एक शहरी हूं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और 200 गज के ऊपर नक्शा पास कराता हूं सिंगल विंडो से, तो उसके बाद मुझे घर की तामीरात करते वक्त प्लन जब मैं डालता हूं तो मुझे 5 से 10 लाख रुपए उस सिस्टम को देने हैं। जब मैं पहली छत डालता हूं तो मुझे उसके ऊपर भी 10 लाख रुपए कम से कम बिल्डिंग कंट्रोल के लोगों को देने। गैर कानूनी है, ये रिश्वत है वजाहत, इसको भी जरा क्लेरिफाई कीजिएगा। हाँ खतीजा, ये बिल्कुल रिश्वत है, क्योंकि जब मैं अपना घर नक्शा पास करके हुकूमत सिंध को टैक्स दे रहा हूं, नक्शा पास करा रहा हूं, नक्शा पास करा के आके घर तामीर कर रहा हूं, तो वो उसके ऊपर अफसरान आके ब्लैकमेल करते हैं और ये धमकियां देते हैं कि हम आपके घर को तोड़ देंगे, आप वायलेशन कर रहे हैं। इसके ऊपर वो लोग डर जाते हैं और उसके ऊपर रिश्वत देने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी तरीके से ये वीडियो सामने आई परसों जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल, जिसमें शहरी जो सिंध बिल्डिंग के अफसरान है उनके खिलाफ वीडियो बना रहा है और बता रहा है कि मैंने 15 लाख रुपए SBCA के इंस्पेक्टर को दिया और वो फिर भी आज मेरे घर को तोड़ लाए। जिसके ऊपर वजीर बल्दियात को जब हमने इससे आगाह किया नासिर हुसैन शाह साहब को, तो रात के 12:30 बजे, मैं ये बात बताता चलूं, ये बड़ी खुशाइन बात है कि वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने उन शहरी की बात सुनी। हमारी दरख्वास्त पर जब हमने रिपोर्ट किया इसको, तो वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने रात 12:30 बजे गुलशन स्कीम 24 का जो इंस्पेक्टर था, बिल्डिंग इंस्पेक्टर रियाज झाकरो, उसकी सस्पेंशन का ऑर्डर हमें भेजा और बताया कि गैर कानूनी तामीरात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई बिला तफरीक होगी। अच्छा, क्योंकि वजाहत आपने ये बताया कि वीडियो भी सामने आई और रिश्वत का बाजार भी गर्म है SBCA की जानिब से, तो अगर कोई आम शख्स, आप
या मैं, हमसे रिश्वत मांगी जाती है कि हम उस पे अपने घर पे प्लॉटिंग करते हैं, तो फिर हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में जाके FIR कटवानी चाहिए? ये इसके फिर कोई और भी हरबे हैं? ऐसे अफसरान के हवाले से हम बात करें कि इनकी शिकायत को मजीद दर्ज कैसे किया जा सकता है ताकि इस मसले को हाईलाइट किया जा सके। एक आम शहरी को नहीं पता, वो डर जाते हैं, पुलिस स्टेशन का रुख भी नहीं करते। देखिए, पाकिस्तान का आईन हमें इस बात का इख्तियार देता है, एक कहते हैं ना कंज्यूमर राइट होता है, कंज्यूमर राइट है ये हमारा, कि जब भी मैं हुकूमत सिंध के मुतल्लिका इदारे से टैक्स पे करके नक्शा लेता हूँ तो उस नक्शे की बुनियाद पे मैं अपना घर बना रहा हूँ, और उसके बाद अगर मुझे इदारा आके ब्लैकमेल करता है तो उसके लिए पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हम 15 को दें, थाने को, मुतालिका थाने को दें। उसके बाद हमारे पास एक इदारा मौजूद है जो इनका एहतिसाब करता है, जिसको एंटी करप्शन कहते हैं, इंसदादे बदउनवानी का इदारा मौजूद है, जिसमें हमें चाहिए कि हमारे कराची के शहरी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा करप्शन के खिलाफ दरखास्तें दें ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, तहकीकात हो और इनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जा सके। बहुत शुक्रिया वजाद आबदी, आपके वक्त था। जी नाज़रीन, शहर इक़्तिदार में भी इस तरह के केसेस हो रहे हैं, शहर कायद में इस तरह के केसेस हो रहे हैं जहाँ पे रिश्वत का बाजार गर्म है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।